आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में। तो नेपोटिज्म सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में ऐसा नहीं कह सकते, शायद वो राजनीति में भी है, शायद वो यूट्यूब के अंदर भी है, शायद वो स्कूल के अंदर भी है, और या हर जगह पे जहाँ पे आप सिक्योर प्लेस पे हो और आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे काम करवाने आएगा तो शायद आप उसका काम इजीली करोगे। कोई आपका अनजान कोई व्यक्ति आता है वहाँ पे तो आप उसको वही प्रोसेस कराओगे, लाइन में खड़े रहो वहाँ पे, 5 मिनट के बाद में आप उससे मिलने जाओ, फिर वो काम सुनेगा, फिर वो बोलेगा कि 1-2 दिन बाद में आना। वही चीज़ है कि अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे आता है तो आप उसको बोलोगे कि कोई बात नहीं, आप सीधा मेरे केबिन में आ जाओ, मैं आपका काम 5 मिनट में करवा देता हूँ। वही होता है ना, बस सीधी बात है। नेपोटिज्म वहाँ पे भी अड़ गया, कारण कि अगर आपका रिलेटिव है तो आप उसका मदद इजीली करोगे, बट वहाँ पे क्या, वो एक छोटी प्रोसेस होती है कि एक दिन में आपका काम हो जाता है और कुछ आगे पीछे नहीं होता। बट कहाँ पे अगर आपका करियर ही पूरा मोड़ ले ले और आपका करियर कोई दूसरा खा जाए तो कैसा लगेगा। आपके पास एक साथ 6 पिक्चर है और अगर वो कोई बंदा जिसकी जान पहचान की वजह से उसको मिल जाए तो कैसा रहेगा। फिर मैं बोलूँ आपकी कोई पिक्चर रिलीज़ होने वाली हो, फिर वो पिक्चर किसी कारणवश से OTT प्लेटफॉर्म पर अगर आपको रिलीज़ करनी पड़े तो आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। अभी सडिंग में देखें तो कुछ दिनों पहले सुशांत की एक पिक्चर आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, मतलब कि वेब सीरीज़ की तरफ से वो उस पिक्चर को लॉन्च किया गया था। वो पिक्चर का नाम था ड्राइव। वो होने वाली थी रिलीज़, बट उसको किसी कारणवश से OTT प्लेटफॉर्म पर डाला गया। वाई? पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं था कि वो अगर OTT प्लेटफॉर्म पे ना डाली जाए या उसको रिलीज़ किया जाए तो वो ना चले, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। बट ऐसा क्यों? वो बंदा इंटेलिजेंट था इसलिए, या फिर वो बंदा आपसे ज़्यादा होशियार था या आपसे ज़्यादा टैलेंटेड था इसलिए। आज मैं बात करूँ, सीधी बात करूँगा मैं आज सलमान खान की बात करूँ तो क्या वो स्टार किड नहीं है? वो किस बलबूते पे यहाँ पे है? अपने बाप के बलबूते पे, अपनी माँ के बलबूते पे है ना। वो अगर बंदा कहीं और होता तो क्या वो इस पोजीशन पे आ पाता? मैं बोलता हूँ नहीं आ पाता। मैं लिख के दे सकता हूँ वो बंदा इस पोजीशन पे आ ही नहीं पाता। अगर उसका बाप या उसकी माँ बॉलीवुड से बिलोंग ना करते होते तो उसके खानदान में कोई बॉलीवुड में आ ही नहीं पाता। मैं लिख के दे सकता हूँ। आज मैं अगर टाइगर श्रॉफ की बात करूँ तो अगर उसका बाप या रिलेशन ना होता अगर बॉलीवुड से तो मैं ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ कि वो बंदा आज बॉलीवुड में आ ही नहीं पाता। क्यों? इनके पास होता क्या है? सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन करना होता है या और काम क्या होता है इनके पास में? इनको सीधा पता होता है कि मेरे को यहाँ पे बॉडी मेंटेन करके किसी मूवी में काम करना है। इनके पास में सीधा आउटपुट है कि यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा तो मेरे को वहाँ पे आउटपुट मिलेगा। आज हमारे जैसे लोगों को क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करो, साथ साथ में मम्मी पापा जो बोले वो काम करो उनके, उसके बाद में आपको अपना कोई देखना पड़ेगा। मैं इस गोल के लिए काम करना चाहता हूँ, उसमें पूरा आप अपना टाइम नहीं दे सकते। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको अलग चीज़ें भी करनी पड़ेगी। अगर उस समय भी अगर कोई बंदा उस चीज़ के अंदर से उठ के अगर आगे जाता है और बहुत बड़ा स्टार बन जाता है तो फिर इन स्टार किड्स को वो खटकने लगता है अपनी आंखों के अंदर, और फिर ये लोग क्या करते हैं? मेंटली डिप्रेस। सोनम कपूर का एक बयान आया था कि वो शायद सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानती। आपको पता हो तो जॉन सीना भी उस बंदे को जानता है। आपकी अगर बात करूं, मैं सोनम कपूर की बात करूं तो उसकी कुछ पीछे की 8 से 9 पिक्चरें फ्लॉप है, और इस बंदे की 3 से 4 पिक्चर जो अभी उसकी सडनली गई वो तीनों की तीनों पिक्चर हिट थी। आपसे ज़्यादा पॉपुलर था वो बंदा और आप उस बंदे को नहीं जानते। आप लोग ये चीज़ें बताना चाहते हो कि आप है वो, आपने मेहनत किया है, घंटा मेहनत की आप लोगों ने। साला सब कुछ तो बना के दिया आपको, थाली में परोस के एकदम से मस्त तरीके से जचा के दिया है, सिर्फ यहां से उठा के आपको खाने में तकलीफ हो रही है, और उसमें भी कितने ही लोग तो हक देते हैं। अर्जुन कपूर की बात करूं, उस बंदे की 8 से 9 पिक्चरें सडिंग फ्लॉप है, फिर भी अगर उसको काम मिल रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा। आज राजकुमार राव कितने दिनों से खाली बैठा है, आज विक्की कौशल कितने दिनों से फ्री बैठा है, आज आयुष्मान खुराना कितने दिनों से खाली बैठा है। अरे इनकी कभी पिक्चर देखना और इनकी कभी एक्टिंग देखना, याद आ जाएगी ओरिजिनली में एक्टिंग किसको कहते हैं। और टाइगर श्रॉफ, अरे जिस बंदे को सही से एक्टिंग नहीं आती, हाँ मानता हूँ उसकी बॉडी अच्छी है, मार्शल आर्ट और वो स्टंट अच्छे कर लेता है, बट एक्टिंग भी तो होनी चाहिए ना। पिक्चर में लोग देखने क्या जाते हैं? स्टंट देखना चाहते हैं। घंटा वो पहले का टाइम था, अब हर चीज़ देखती है ऑडियंस, फिर भी वो उस बंदे को हर एक नए साल में 3 से 4 पिक्चरें मिल जाती है। अब बात करते हैं कुछ अवार्ड्स की, तो उसमें एक स्ट्रगल आर्टिस्ट है अनन्या पांडे। चलो उसकी बात छोड़ो, हम बात नहीं करेंगे स्ट्रगल वालों की, तो बात ही नहीं करेंगे यार। हम तो यहाँ पे घंटा कुछ कर रहे हैं, खाली आ रहे हैं कैमरा के सामने और बोल के चले जा रहे हैं। हमारा तो कोई मतलब ही नहीं होता ना यार बोलने का नेपोटिज्म पे। हम होते कौन है? कारण कि आखिर में हमें चाटना तो उधर ही जाना है ना, हमें और कोई काम देने वाला नहीं। अगर फ्यूचर में कुछ बाई चांस अगर वायरल हो गए तो काम मांगने किसके पास जाएंगे? इन्हीं के पास जाएंगे, और ये लोग बोलेंगे कि तुम तो ये करते थे वो करते थे। इससे अच्छा इनके बारे में कुछ बोलने का ही नहीं, जो है वो सुन लेने का। पर ये ऐसा नहीं होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा।
सीधी बात है, नहीं चाहिए इनका काम यार। जिंदगी भर और कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ है करने के लिए, पर इनका काम नहीं चाहिए। जो है सो है। और ये सलमान खान को यार ज्यादा ही भाव दे रखा है आप लोगों ने। क्या है क्या इस बंदे में? गाड़ी चलाना नहीं आता, लोगों को उड़ा रहा है, हिरन मार दिया पर चैरिटी कर रहा है, और कुछ भी कर दिया, किसी का करियर बिगाड़ दिया यार, चैरिटी तो कर रहा है, और कितने लोगों को लाभ भी तो रहा है अंदर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। पर आज तक उतार किसको रहा है वो फिल्मों में? अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन के जीजा को, अपने बहन के साले को, अपनी बहन के हस्बैंड को, और किसको उतार रहा है वो? अपने घर वालों को तो उतारा, किसी बाहर वालों को तो लॉन्च नहीं करा ना। किसी बाहर वाले को या किसी सच्चे आर्टिस्ट को जिस दिन वो लॉन्च करेगा ना, उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ सलमान खान कुछ है। अगर सलमान खान रियल में ही अगर किसी का करियर खा सकता है, तो आज तक उसने अरिजीत सिंह का करियर क्यों नहीं खाया? उसके बाप की भी औकात नहीं है कि अरिजीत सिंह के करियर खा सके वो, कहा कि उसके अंदर रियल आर्ट है, और वो उसके बस की बात नहीं है, सलमान खान के बस की बात कि वो अरिजीत सिंह का भी कुछ खा सके। और ये अब जो 3 या 4 करोड़ के जो लोग हैं उस सलमान खान के फैन, वो कमेंट्स में आके गालियाँ बोलेंगे या मेरे डीएम में आके गालियाँ बोलेंगे, अरे जो बोलना हो बोलो, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, निकलो ना, नहीं जरूरत आप लोगों की, ऑडियंस देनी है नहीं देनी, डिसलाइक देके मारो, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। हिंदुस्तानी भाव को यूज़ किया, सॉरी, पर पहली फुर्सत में निकलो, नहीं जरूरत मेरे को ऐसी ऑडियंस की। जो मेरे 100-200 लोग देख रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो, और आप देखो आपके लिए ही है। आपको लाइक देनी है डिसलाइक देनी है वो आपकी इच्छा, बट जो है वो है। अब बात करेंगे कि ऋतिक रोशन की। अरे भाई उस बंदे में टैलेंट है, उस बंदे में आर्ट है, इसलिए वो चल रहा है। उसकी कभी एक्टिंग देखना आप, उस बंदे के अंदर जितनी एक्टिंग है, मे बी वो सलमान खान के अंदर तो कुछ भी नहीं है यार, फिर भी उसकी पिक्चरें चल रही है। उसकी लास्ट पिक्चर अगर मैं मानूं तो उसकी जो अच्छी पिक्चर थी मेरे लिए वो सुल्तान थी, और वो पिक्चर मैंने 3 से 4 बार देखी है मेरे घर में ही। मैं आज तक किसी भी थिएटर में इन लोगों की पिक्चर देखने नहीं जाता, कभी भी नहीं। बट मैंने उसकी एक पिक्चर देखी थी और मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी, सुल्तान पिक्चर। उसके बाद में मैंने इसकी कोई भी पिक्चर नहीं देखी, ना घर पे ना थिएटर में। और ये चीज़ है, अब चालू कर ही दिया है तो इनकी पिक्चर को सीधा बॉयकॉट ही करो ना यार। फिर करण जौहर हो या फिर ये खान हो या फिर ये स्टार किड हो, इनकी पिक्चर को बॉयकॉट करो। जो रियल टैलेंट है उसको देखने जाओ, और इनको बोलो सीधा कि निकल, पहली फुर्सत में निकल, नहीं जरूरत हम लोगों को आपकी, आप बनाओ जितना बनाना बनाओ, हम आपको नहीं देखने जाएंगे, सीधी बात है। तब इन लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है स्टार किड और इन जो रियल टैलेंट होता है उसके बीच का फर्क। तो आपकी इतनी गुजारिश है कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना। चलो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।